दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। 12 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीटों पर कब्जा किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है। संगम विहार सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट को विजय मिली है, जबकि चांदनी महल से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी ने जीत हासिल की। एमसीडी उपचुनाव परिणाम को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है और आपने कहा है कि बीजेपी का ग्राफ उपचुनाव में नीचे गिरा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर अशोक विहार सीट फर्जीवाड़े से जीतने का भी गंभीर आरोप लगाया। एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी को लगा झटका। आप बोली 10 महीने में ही जनता ने पटका। बीजेपी ने 7 सीटें जीती, 2 सीटों का घाटा। आपको 3 सीटें, 1 पर कांग्रेस का खुला खाता। दिल्ली में एमसीडी के 12 वार्डों में उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिली है। संगम विहार सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट को विजय मिली है, जबकि चांदनी महल से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी ने परचम लहराया है। उपचुनाव परिणाम इस तरह रहे हैं। विनोद नगर से बीजेपी की सरला चौधरी को जीत मिली। द्वारकाबी से बीजेपी की मनीषा देवी ने जीत का परचम लहराया है। अशोक विहार में बीजेपी की वीना असीजा को जीत मिली है। वहीं ग्रेटर कैलाश में भी बीजेपी की अंजुम मॉडल ने जीत हासिल की है। दिचाऊ कला में बीजेपी की रेखा रानी को जीत मिली है। वहीं चांदनी महल में एआईएफबी के मोहम्मद इमरान को जीत मिली है। मुंडका में आपके अनिल ने परचम लहराया है, तो वहीं संगम विहार ए में कांग्रेस के सुरेश चौधरी को जीत मिली है। शालीमार बाग बी में बीजेपी की अनीता जैन ने जीत हासिल की है। वहीं दक्षिणपुरी से आपके राम स्वरूप कनौजिया ने जीत का परचम लहराया है। चांदनी चौक से बीजेपी के सुमन कुमार गुप्ता को जीत मिली। वहीं नारायणा से आपके राजन अरोड़ा ने जीत का परचम लहराया है। जिन 12 सीटों पर उपचुनाव हुए, उनमें से पहले बीजेपी के पास 9 सीटें थीं और आपके पास 3 सीटें थीं। हालांकि इस बार भाजपा 7 ही सीटों पर जीत हासिल कर पाई है। इनमें 1 सीट भाजपा ने वो जीती है। कांग्रेस के लिए चुनाव फायदे वाला साबित हुआ, क्योंकि बीजेपी के कब्जे वाली संगम विहार सीट कांग्रेस ने हथिया ली है। उपचुनाव परिणाम को लेकर आपने बीजेपी पर निशाना साधा है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि एमसीडी उपचुनाव के नतीजों से साफ है कि सिर्फ 10 महीनों में ही जनता का विश्वास एक बार फिर तेजी से आम आदमी पार्टी की ओर लौट रहा है। वहीं आपके राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने ट्वीट कर कहा कि एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी की सीटें 9 से घटकर 6 पर आ गईं। अशोक विहार की सीट चुनाव आयोग के फर्जीवाड़े से जीतकर भी बीजेपी 7 तक पहुंची। दिल्ली के लोगों ने 1 साल से भी कम समय में बीजेपी सरकार को नकारना शुरू कर दिया है। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी कहा है कि बीजेपी ने इस उपचुनाव में सत्ता का खुला दुरुपयोग किया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अशोक विहार की सीट बीजेपी ने चुनाव आयोग के फर्जीवाड़े की मदद से जीती, लेकिन फिर भी बीजेपी की 2 सीट कम हो गई। वहीं आप पर बीजेपी ने भी जवाबी हमला बोला है। दिल्ली के एमसीडी उपचुनाव का लब्बो-लुआब क्या है? इसका लब्बो-लुआब यह है कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया। बिल्कुल जो पार्टी का कोर कार्यकर्ता था उनको इस बार टिकट दिया पार्टी ने, और हम अपनी 3 की 3 सीटें हम एज इट इज़ अपनी बचाने में कामयाब हुए। हम उन पे काबिज हैं आज भी। बीजेपी की सरकार है, 4 इंजन की सरकार है। उसके बावजूद 1 साल भी हुआ नहीं है अभी इनकी सरकार बने, उसके बावजूद भी ये 9 सीटों से घट के 7 सीटों पे आ गई बीजेपी, जिसमें से 1 सीट भी चोरी की है। मतलब 9 से 6 सीट पे बीजेपी आ गई है। 1 सीट चोरी करके इन्होंने अपना नंबर 7 कर लिया। और फिर पता नहीं क्या गड़बड़ी करी है कि भारतीय जनता पार्टी को अशोक विहार के अंदर जिता दिया गया। मैं टीवी कैमरामैन वालों को ये कहूंगा कि आप वैसे ही माइक लेके दोबारा अशोक विहार में निकल जाइए, आपको जनता बता देगी कि कौन जीत रहा था, कौन हार रहा था। मगर इस बेईमानी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की टैली कम हुई। दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार के गठन के बाद एमसीडी के 12 वार्डों में उपचुनाव को सरकार का लिटमस टेस्ट माना जा रहा था, लेकिन 10 महीने बाद हुए इस उपचुनाव में बीजेपी की 2 सीटें कम हो गई हैं, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या जनता में बीजेपी सरकार के कामों को लेकर नाराजगी है, जो उपचुनाव परिणाम में जाहिर हो रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मैनपुरी में सड़क हादसे के एक दिन बाद गुस्सा